लंबे समय से हिमाचल प्रदेश में होम स्टे को लेकर पॉलिसी की मांग हो रही थी और हिमाचल प्रदेश सरकार अब जो है पॉलिसी ला रही है, उसका ड्राफ्ट जो है बिल्कुल तैयार कर लिया गया है। लेकिन अब उसमें बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले हैं, चाहे वो शुल्क की बात हो या फिर जीएसटी के दायरे में लाने की बात हो। उसमें बहुत से बड़े बदलाव है जिसमें जो है अब विरोध भी शुरू हो गया है और कुछ उसमें पॉजिटिव चीज़ें भी है। इन तमाम चीज़ों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो होम स्टे एसोसिएशन के अध्यक्ष है तनुजा धांटा, वो है, हम इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे इस पूरे विषय पर। मैम, सबसे पहले तो आपका दैनिक सवेरा में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच सर। दैनिक सवेरा का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने हमें अप्रोच किया कि हम अपनी बात को आपके माध्यम से रखें। तो उसके लिए मैं आप मुझसे पूछ सकते हैं कि किस तरह से आप। मैम, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, जो पॉलिसी सरकार ला रही है किस तरीके से आप उसे देख रहे हैं? सर देखिए, जो पॉलिसी सरकार ने हिमाचल होम स्टे पॉलिसी जो लेके आए हैं 2025, जिसका ड्राफ्ट अभी उन्होंने दिया है, बेसिकली उसके लिए अभी उन्होंने हमसे कुछ सजेशंस मांगे हैं, कुछ ऑब्जेक्शंस भी मांगे हैं जो हम दे रहे हैं उनको। तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी सारी मतलब जो चीज़ें हमें लगता है कि एज अ होम स्टे उस पॉलिसी को नहीं देख सकते, वो एक तरह की कमर्शियल पॉलिसी ज़्यादा नज़र आ रही है और रसूखदार लोगों को उसमें बेनिफिट होगा। जिस चीज़ के लिए पॉलिसी बनाई जा रही थी कि इलीगल जो गतिविधियाँ थी, जो गैर तरीके से गतिविधियां की जा रही थी, चाहे वो होम स्टे में थी, बीएनबी में थी, उनको रोकने के लिए बनाई जा रही थी। बट अगर मैं बात करूं जिस तरह की वो पॉलिसी बनाएगी, उसमें तो वो इलीगल लोग जो हैं लीगल हो जाएंगे पैसे देके। तो ये मैं उसको देखती हूँ। तो अभी मैं पूरे हिमाचल को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, वहाँ के अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से मेरी बात होती रहती है। तो मेरे सबके सजेशंस जो हैं जो थे, हमने मिलकर बात की और उस पर हमने सहमति से भेजे हैं कुछ सजेशन। ये आपसे जानना चाहेंगे थोड़ा शुल्क को लेकर, उसमें जो है कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि शुल्क बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया। पहले क्या शुल्क वसूला जाता था और अब क्या शुल्क लिया जाएगा, और जीएसटी के दायरे में भी लाने की बात की जा रही है, उस बारे में थोड़ा बताएं। सर देखिए, जो पहले जो था अर्बन एरियाज़ के लिए होम स्टे पॉलिसी नहीं थी हिमाचल सरकार के पास में, जो कि हमें अर्बन एरिया के लिए इनक्रेडिबल इंडिया की बीएनबी स्कीम में जाना पड़ता था और रूरल एरिया के लिए हिमाचल प्रदेश की अपनी पॉलिसी थी। तो उस पॉलिसी के माध्यम से जो फीस वसूली जाती थी ग्रामीण क्षेत्रों में, वो 100 रुपये होती थी फॉर 5 ईयर्स। और अभी में जो इन लोगों ने फीस जो करी है, वो मोर देन, मतलब आप ये लगा लीजिए कई सौ गुना बढ़ा दी है, क्योंकि 6,000 से लेकर 10,000 तक उस फीस का जो टैरिफ इन्होंने ईयरली कर दिया है। पहले उसका जो टाइम पीरियड था वो 5 साल के लिए था, तो जो कि बहुत ज़्यादा हाई है। तो यानी कि अब ईयरली जो है यहाँ पर शुल्क लिया जाएगा और उसमें भी सैकड़ों जो है % की बढ़ोतरी की गई है और जीएसटी के दायरे में भी लाया जा रहा है। जी सर, उसमें बल्कि हमने वो पूरी तरह से पढ़ा है, जो गाइडलाइंस इन्होंने दी हैं उसमें लिखा गया है कि वट एवर योर टर्नओवर इज़, आपको जीएसटी देना पड़ेगा। तो सर देखिए, बेसिकली जीएसटी का जो कॉन्सेप्ट था वो मोर देन, अगर आपका 20 लाख जाता है तो ही आपको मैंडेटरी होता था, पर एक होम स्टे का तो सर 20 लाख 20 सालों में नहीं जाता है, जो रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी है। तो इसमें अगर कोई बदलाव नहीं होता है तो क्या कदम रहने वाले हैं आप? सर देखिए, इसमें बदलाव लगाना देना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए भी ज़रूरी है कि जीएसटी लेना और उसको जीएसटी को मेंटेन करना एक ग्रामीण क्षेत्र में एक कोई होम स्टे चलाने वाली महिला के बस में नहीं है। आपको भी पता है, एक सीए का एक्स्ट्रा लायबिलिटी पड़ जाएगी और एक ग्रामीण क्षेत्र में जो महिला है, जो कि पूरी तरह से अवेयर भी नहीं है, वो जस्ट अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए 1 या 2 कमरे चला रही है, उसके लिए एक सीए को हायर करना और पूरी तरह से उन चीज़ों को करना वो पॉसिबल नहीं होगा। तो गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि बहुत निम्न मतलब उस पे स्तर पे काम करने वालों के लिए जीएसटी किस लेवल से वो ले रहे हैं। मतलब वैसे तो जीएसटी का जो रूल बता रहा है वो तो अप टू 20 लाख का उसमें बताया गया है कि अगर 20 लाख से ऊपर आपकी टर्नओवर ईयरली रहती है। तो ये मुझे खुद भी समझ नहीं आया कि किस बेसिस पे किया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ तनुजा धांटा, जो कि यहाँ पर होम स्टे और एसोसिएशन की जो अध्यक्ष है हिमाचल प्रदेश की, इन्होंने पूरा जो है इस मामले में बताया कि जो ये होम स्टे नीति जो है सरकार ला रही है, उसमें क्या बदलाव करने की ज़रूरत है और किन विषयों पर जो है इनका विरोध है। शिमला से दैनिक सवेरा के लिए कपिल ठाकुर।